पेरेंटिंग पेरेंटिंग में जनरेशन गैप, पहला चैप्टर मेरा। जनरेशन गैप की वजह से आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं और पेरेंट्स को बड़ी शिकायत है कि वो हमारी बात ही नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। आपस में दोनों का कोई मिस कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, कोई रेस्पेक्ट भी नहीं है आजकल। तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए क्या समझ चाहिए अपने को, क्या रेमेडी लाएं अपन, इसके बारे में मैं ये अपनी टॉक, अपने विचार रखना चाहता हूँ। तो इसको समझने के लिए पहले तो अपन समझें कि ओल्ड इरा क्या है। जिस इरा से अपन आए हैं, एक्चुअल में जिस इरा से अपना दिमाग आया है, अपने डीएनए में सेट है जो है, वो ओल्ड इरा का क्या मतलब है कि वन सोसाइटी, वन कल्चर, वन सिविलाइजेशन। एक कुएं के मेंढक थे अपन, इतनी सी नॉलेज थी, लिमिटेड नॉलेज थी। तो वो नॉलेज एक आदमी के लिए पॉसिबिलिटी थी कि वो सारी इंफॉर्मेशन ले ले ओवर द एज, ओवर हिज लाइफ टाइम। तो ओल्ड मैन का मतलब ही यही था कि वो वाइज है, क्योंकि वो इतनी कैपेसिटी में था कि वहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको गैदर कर सके। और जो नोइंग थी ओनली बाई जनरेशन, बाई एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस किससे आता है? टाइम से आता है। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड थी कि ओल्डन जनरेशन वॉज द वाइज जनरेशन, इसीलिए उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी हुआ करती थी। तो ये फिनोमिना ही क्रिएट हो गई पुराने अपने जैसे दिमागों में, जो पुराने जने हैं, कि जस्ट बीइंग ओल्ड वाज एनफ टू बी वाइज। ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप में क्रिएट हो गई है, पर अभी ये लागू नहीं होती है। और दूसरी ये थी ओल्ड इरा में कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक पेरेंट्स के पास में थी वो जनरेशन से पास ऑन हुआ करती थी। कुम्हार का लड़का कुम्हार, मास्टर का लड़का मास्टर, टीचर का लड़का टीचर, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन। तो बच्चे को अपनी जीविका चलाने के लिए अपने पेरेंट्स पे आधारित होते थे। उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, उनकी कोई चॉइस नहीं थी कि वो अदरवाइज़ कुछ अलग से फील्ड में जाएं, अलग से डेवलप करें। ये चॉइस नहीं थी। सो वो जो नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो एक तरह का पार्ट ऑफ ए पार्सल था जो कैरी ऑन करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दिए जाते थे। नए जनरेशन वाले उसी पार्सल को अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे देते थे। तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, वो सेम बिजनेस, सेम जॉब, जो सेम प्रोफेशन में रहते थे। एक बहुत ही ह्यूज डिपेंडेंसी थी फॉर लिविंग। इस ओल्ड इरा में इंडिविजुअलिटी नहीं थी, सारा परिवार एक धंधे में एक ही टाइप की नॉलेज रखता था। ये इंडिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से नो अदर ऑप्शन फॉर ए पर्सन टू बी अदरवाइज। अपन इस इरा को समझें, न्यू जनरेशन्स को समझें, आज के टाइम को समझें। आज है ग्लोबलाइजेशन, साइंस का ज़माना, और साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि कम्युनिकेशन और डिस्टेंस इतना इजी हो गया है। तो जो जितने भी कल्चर थे, जितने भी सिविलाइजेशन थे, जितने भी रिलीजन्स थे, वो सब एक जगह आ गए हैं। तो सब समुदाय, सब तरह की इंफॉर्मेशन मिंगल्ड अप हो गई है, टुगेदर हो गई है। साथ में एक ही जगह में, एक ही परिवार में 5 तरह के डिफरेंट प्रोफेशन वाले रहते हैं। हो भी सकता है उसमें डिफरेंट रिलीजन्स के भी रहते हों। लव मैरिज चलने लग गई है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इससे आदमी इतना ओपननेस को प्राप्त कर गया है कि उसके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई है। दूसरा अभी ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी बम्बारमेंट हो रही है, नई इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है कि लास्ट के अगर अपन जितनी भी ह्यूमन लाइफ रही है लास्ट के 5-7-10,000 सालों से, जितना भी ह्यूमन ने जितना जाना है, उतना जानना ह्यूमन ने लास्ट के 50 साल में जान लिया, उससे ज़्यादा ही जान लिया होगा। और जो लास्ट के 50 साल में जितना जाना गया है वो आज के ह्यूमन ने लास्ट के 10 साल में जान लिया, या नया आविष्कार कर लिया, नई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर ली। तो जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का जो बम्बारमेंट हो रहा है चारों तरफ से,
हो रहा है वर्ल्ड में, तो इसकी कोई और छोर ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। उसने ये और काम अच्छा किया जो ह्यूमन लाइफ में पहली बार हुआ है कि एक ह्यूमन को एक क्लिक पे जो चाहे जो इन्फॉर्मेशन हो उसको अवेलेबल है। ये ह्यूमन लाइफ में कभी था ही नहीं। तो आज एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई है कि बिना गुरु के, बिना पेरेंट्स के, अगर कोई जानना चाहे, अगर कुछ बनना चाहे, कुछ पीएचडी करना चाहे, कुछ आविष्कार करना चाहे, वो घर बैठा बैठा कर सकता है बिना किसी की सहायता के। अगर मैं चाहूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं इतनी स्टडी घर बैठे बैठे कर सकता हूँ जितनी कॉलेज में भी नहीं कराते हैं। उनसे पहले मैं ग्रेजुएट हो सकता हूँ। वो 5 साल लगाते होंगे, मैं 5 महीने में डॉक्टर बन सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, आज के जो जनरेशन है, उनको अवेलेबल हुई है। ये ह्यूमन को कभी अवेलेबल नहीं थी। अपन एक बहुत ही बढ़िया ईरा में जी रहे हैं, तो इससे अपन डिपेंडेंसी नहीं रही है कि एल्डर्स या पेरेंट्स या मास्टर अपने को सिखाएंगे तभी अपने को मिलेगा। अपन वो जो सिखाएं उनसे पहले अपन ज़्यादा सीख के उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तो जो इंडिविजुअलिटी है वो इजीली डेवलप हो सकती है कि मैं जो बनना चाहूँ, अब मेरे पास ऑप्शन है। ये पहली बार ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हुआ है ह्यूमन की लाइफ में लास्ट के 100-200 सालों से। आज की जनरेशन में क्या स्पेशल हुआ है कि इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई तो आप इतना तो जान नहीं सकते। तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया है कि एक तरह की इन्फॉर्मेशन में अगर मास्टरी कर ली तो एनफ है। अब दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने की कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो तो आईटी की जानकारी की ज़रूरत नहीं है, अगर आईटी हो तो साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप एक फील्ड चूज़ कर लिया, उसमें अगर स्पेशलिटी कर ली तो वो वाइडली एक्सेप्टेड है और रियली में रेस्पेक्टफुल है वो एक्सपर्टीज़। और जो स्पेशलिस्ट है, दे रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मॉडर्न डेवलपमेंट। उन्हीं से सारा डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सपर्टीज़ का ज़माना है, एक्सपर्टीज़ चाहिए। इस एक्सपर्टीज़ इतनी गहन होती जा रही है कि 10 साल बाद में अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ और बोलो कि मेरी बाईं आँख में, लेफ़्ट आइज़ में दिक्कत है, तो वो ये कह सकता है कि यार मैं लेफ़्ट आइज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं ओनली राइट आई का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता, तुम इस डॉक्टर के पास जाओ। इतना चेंजिंग हो रहा है, ये न्यू डायमेंशन जो खुला है अपने लिए, जो ये तो अपन इस टाइम पे जो ह्यूमंस हैं, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अपनी। अपन एक इरा से दूसरे इरा में प्रवेश कर रहे हैं एक्चुअल में। इस टाइम पे जो मिल रहा है वो कभी था ही नहीं। तो अपन एक बहुत ही बढ़िया युग में जी रहे हैं। इसकी फास्टनेस की वजह से, इसकी वास्टनेस की वजह से इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई है, इसकी वजह से जनरेशन गैप होने लग गया है। ये न्यू फिनोमेना है, ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, फ्यू सेंचुरीज अगो ओनली। इस जनरेशन गैप में ओवरलैपिंग, जिसको मैंने नाम दिया जनरेशन ओवरलैप, वो भी बहुत वाइडली हो गया है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि यंगर को ओल्डर से ज़्यादा पता हो। यंगर मे बी योर बॉस इन योर ऑफिस, उसके अंडर में बहुत बूढ़े उससे ज़्यादा उम्र के काम करें उसके लिए वो उनका बॉस हो। और स्टूडेंट जो है वो पढ़ने जाए तो पढ़ के टीचर से ज़्यादा नॉलेज पहले से ही चैलेंज करके जा सकता है वो। तो टीचर्स को से ज़्यादा अगर स्टूडेंट को मिलने नॉलेज हो जाए तो वो जो एल्डर्स का जो रेस्पेक्ट है वो उस पर्पस का रेस्पेक्ट नहीं रह पाएगा। ये जनरेशन गैप ओवरलैप की वजह से हो रहा है। चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये ज़्यादा स्मार्टर होते जा रहे हैं। इनके पास एनर्जी है, इनके पास क्यूरियोसिटी है, इनके पास डाउट्स इंटैक्ट है, इसके पास इनोसेंसी बहुत है कि जो वो सीख रहे हैं वो एकदम इनोसेंट होकर सीधा का सीधा ग्रास्प कर लेते हैं।
जैसे जैसे अपन बड़े हो रहे हैं, अपनी कैपेसिटी कम होती जा रही है, तो अपन कम इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं और बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं अपने से। प्रॉब्लम है इसका, एजुकेशन सिस्टम ने कभी सोचा ही नहीं, इतनी डेवलप नहीं हुई है एजुकेशन सिस्टम, ये डेवलप होनी बाकी है। जनरेशन गैप को कैसे हैंडल किया जाए, इसमें थोड़े से प्रयोग होने बाकी हैं, इसको एक्सप्लोर करना बाकी है अभी। इसमें स्पेशली मेरे को लगता है कि एल्डर को ज़्यादा एडॉप्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है, ज़्यादा समझ की ज़रूरत है। बच्चे तो एम्प्टी हैं, उनको तो जो समझाएंगे वो समझ लेंगे, उनको तो नेचर में जो दिखेगा वो ग्रास्प कर लेंगे। दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, बट वी आर नॉट स्मार्ट, सो वी नीड टू मोर पुट आवर एफर्ट्स। इस ट्रांजिशन में अपन कैसे ढलें इस माहौल में, नए युग में, और अपन अगर ढलना स्टार्ट कर दें, अपन अगर स्मार्टर बनने की बने, तो ये नॉट ओनली हेल्प द चिल्ड्रन, ये अपने को भी हेल्प करेगा, पेरेंट को भी हेल्प करेगा। तो इसको समझने के लिए अपने को एक चीज़ तो डेफिनेटली दिमाग में बिठाई लेनी चाहिए कि यंगर आर मोर इंटेलिजेंट। जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लाइफ मीन्स चेंज, और चेंज कौन हो रहा है? बच्चे चेंज हो रहे हैं, अपन नहीं उतने चेंज हो रहे हैं। यंगर हैव एनर्जी, दे आर सो डायनामिक, उनको लालसा रहती है जानने की, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। और अपन क्या होते हैं? अपन पास्ट ओरिएंटेड होते हैं। जब चार बूढ़े आदमी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? सिर्फ पास्ट की। और बच्चों के बारे में, बच्चों के बीच में बैठ के देखो, स्कूल में बैठ के देखो, कॉलेज में बैठ के देखो, देश कुछ डेवलप करना चाहते हैं, दे फ्यूचर की बात करना चाहते हैं, जो चेंजेस की बात करना चाहते हैं। तो ओल्डर मीन्स लेस चेंजिंग, पास्ट ओरिएंटेड। समझ ही लेना चाहिए कि ओल्ड मस्ट नॉट ट्रीट सुपीरियर एनीमोर। अपन ज़्यादा समझदार अपने आप को अब नहीं समझना चाहिए कि अपन थोड़े से ज़्यादा होशियार हैं उनसे। वी मस्ट चेंज दिस डेफिनेशन ऑफ बीइंग ए ओल्ड, वी मस्ट एक्सेप्ट दिस रियलिटी ऑनेस्टली। तो अपन जो पेरेंट्स हैं, वी शुड नॉट बी ट्रीट एज ए पेरेंट एनी मोर, वी मस्ट ट्रीट आवर सेल्फ our kids friend. Equality is the real key, वही की है, equality is the best। और जो अपन फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, ट्रुथ, सही बोलना, पूरे हार्ट खोल देना उसके साथ में, ऑनेस्टी रखना, ये पेरेंट्स के साथ में नहीं हो सकते, उसमें गैप होता है छोटे बड़े का। तो ट्रस्ट हैज़ इज ओन ब्यूटी, honesty has its own beauty. Parent must encourage and give, this is the most priority to be a friend. दोस्ती बनना ही एकमात्र इलाज है इस युग में। अभी तो मेरे को ये समझ में आता है। तो मेरी समझ में इक्वालिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। यंगर शुड बी इनकरेज, उनको इनकरेज करते रहना पड़ेगा अपने को कि वो अपने से कुछ भी ना छुपाएं। ओपन, ऑनेस्टली, फुल ऑफ ट्रुथ, ओपन हार्टेड अपने साथ में, जैसे एक दोस्त के साथ होते हैं उस तरह से अपने साथ में हो जाए। क्योंकि अपने को ये जानना ज़रूरी है अब, और ये सत्य भी है कि नो वन इज़ स्मॉल और बिग। हार्ट और सोल लेवल पे अपन सब समान है। ओनली द माइंड डिवाइड्स, ओनली द ईगो डिवाइड्स। ईगो क्या कहता है कि मैं सही हूँ। ईगो नेवर वांट टू बी ए लूजर और स्मॉलर और वीकर। मस्ट लर्न टू लिव मोर ऑन ए हार्ट एंड सोल लेवल, नॉट ऑन ए माइंड लेवल एनी मोर। क्योंकि बच्चे भी हार्ट से ही जीते हैं, सोल से ही जीते हैं, दे आर मोर क्लोजर टू दैट। तो अपने को भी उस लेवल पे आना पड़ेगा, माइंड को छोड़ना पड़ेगा। इतनी ग्लोबलाइजेशन में स्पेशलिस्ट का ज़माना है, अपन को, बच्चों को थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को उसके नेचर को जानना, उसकी हॉबी को डेवलप करना,
ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए पेरेंट्स की कि वो ये पता करें, ये सुविधाएं दें उसको कि उसकी हॉबी, उसका नेचर, उसकी इंटरेस्ट कैसे बाहर निकल के आया, उसकी जो नेचुरल टैलेंट है, उसकी जो ग्रास्पिंग है वो किस में है, ये फाइंड करना ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को। होप यू लाइक दिस टॉक। थैंक यू वेरी मच।